उसकी वजह ये है कि तकरीबन 28 के करीब साइट्स ऐसी हैं 34 में से कि जो मुख्तलिफ ठेकेदार चला रहे हैं। चार्ज पार्किंग की इस वक्त ऑफिशियली फ़ीस क्या है मोटरसाइकिल की, कार की और बसेस तीसरे नोटिस की बारी है। अगर तीसरे नोटिस के बाद भी ये चीज़ें नहीं संभलती हैं तो फिर हमारे पास एक इख्तियार होता है कि हम उसको कैंसिलेशन करके उसकी, और दोबारा से हमारा कोर्ट में था, वो कोर्ट से रिलीज़ हुआ और 1 करोड़ और 66,50,000 इसकी ऑफिशियल फीसेस जो हैं वो मोटरसाइकिल की 10 रुपये है, 30 रुपये कार की है जी, क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ में बटा हुआ है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे EMCs हैं, इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड है, इसके अलावा DHA का एरिया है, इसके अलावा साइट का एरिया है। इसमें कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। अभी भी जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं ड्यूरिंग दी 2 और 3 मंथ पीरियड, उसमें हमने इनको नोटिस जारी कर दिए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग में, जहां पर हमारे साथ डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कंवर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग में, जहां पर हमारे साथ डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कंवर अयूब साहब हम इससे गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं इस वक्त चार्ज पार्किंग की क्या सूरत हाल है, क्या मामला चल रहे हैं और कितनी रिकवरी हो रही है। जी कंवर अयूब साहब, ये बताइएगा कि इस माह कैसी आपकी रिकवरी रही है और क्या ख़ास बात रही? देखिए, ये तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं कि जो हम कर रहे होते हैं अपने स्टाफ के साथ मिलके, हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ मिलके। तो ये पर मंथ के हिसाब से नहीं, हमने एक क्वार्टर निकाला और उसको टारगेट किया हमने। उसको टारगेट करके फिर हमने उसकी रिकवरी शुरू की। तो जब मैं आया हूँ तो मैंने जुलाई 1 से चार्ज लिया 4 से, और 4 तारीख के बाद से लेके अब तक की जो पोजीशन है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 4 महीने के अंदर हम 95% से ज़्यादा इस वक्त तक अपने टारगेट के पास मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पीरियड ऑफ टाइम और बेहतर हम इंशाल्लाह ताला इसको कर जाएंगे। उसमें कुछ अमाउंट जो है हमने अभी रिकवर किया है, जो बिल्कुल डेड अमाउंट हमारा कोर्ट में था, वो कोर्ट से रिलीज़ हुआ और 1 करोड़ और 66,50,000 और वो ऐड ऑन हुआ। तो उसकी वजह से हमारे जो टारगेट है हमारे चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट का, तो वो बहुत मुनासिब हो गया, बहुत बेहतर हो गया और वो 95% से ज़्यादा के ऊपर चला गया। अच्छा, आपने ये जो 1 करोड़ से ज़ायद आमदनी बताई है कि इस माह जो आपने हासिल की है, ये किस इदारे से या किस शख्स से आपने हासिल की है? ये कब से डेट थी? ये 2018 से अमाउंट जो था वो डेड अमाउंट कहला रहा था, और ये हमारी चार्ज पार्किंग है PC कराची में, तो वहाँ से ये रिकवर होना था। लेकिन एक लिटिगेशन का इशू आया, उसके बाद KDA KMC इन दोनों के अंदर मामला ख़राब हुए। उसकी वजह से वो जमा जो जितना भी अमाउंट था वो जमा होता रहा कोर्ट के अंदर। तो वो हाई कोर्ट से हमें फिर हम उसमें गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में हमारी जो लीगल टीम है उसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए। हमारी लीगल टीम की जो सरबराह हैं अज़रा मुकीम साहिबा, उनकी बहुत ज़बरदस्त इसमें मेहनत है, बहुत काविश हैं उनकी। उसके बाद ज़ाहिर है कि एक डेड अमाउंट की वजह से हमें परेशानियाँ थीं। वैसे भी KMC के हालात अच्छे नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब की बड़ी सख्ती से हिदायत थी कि कोई जो भी वेन्यूज़ हैं वो क्रिएट किए जाएँ, या ऐसा मामला किया जाए कि जहाँ पैसे हमारे फंसे हुए हैं वो निकाले जाएँ, ताकि हमारी रिकवरीज़ के अंदर ऐड ऑन होनी शुरू हों चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक अच्छी कोऑपरेशन के साथ मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी साहब, हमारी लॉ की एडवाइज़र और साथ में हमारा डिपार्टमेंट, हम सब ने मिलकर कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए, और जो सोच थी, जो आइडिया था कि इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं कुछ अमाउंट्स, तो उसके मुताबिक ही हमने काम किया। और वो ज़ाहिर है कि एक ही आदमी की सोच थी, जो मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, तो उनकी वजह से ये सहूलत हमें हो सकी और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे लाने में कामयाब। अच्छा, ये जो ओवर चार्जिंग है इसके ऊपर हमने काफ़ी फ़ोकस किया है। उसकी वजह ये है कि तकरीबन 28 के करीब साइट्स ऐसी हैं 34 में से कि जो मुख्तलिफ ठेकेदार चला रहे हैं। उसमें कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। अभी भी जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं ड्यूरिंग दी 2 और 3 मंथ पीरियड, उसमें हमने इनको नोटिस जारी कर दिए थे। हम एक नोटिस भी दे चुके हैं, दूसरा भी दे चुके हैं, अब हमारे तीसरे नोटिस की बारी है। अगर तीसरे नोटिस के बाद भी ये चीज़ें नहीं संभलती हैं तो फिर हमारे पास एक इख्तियार होता है कि हम उसको कैंसिलेशन करके उसकी, और दोबारा से री ऑक्शन में जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर एक्शन हो भी रहा है और आपको दिखेगा भी बहुत जल्द।
अच्छा, चार्ज पार्किंग की इस वक्त ऑफिशियली फ़ीस क्या है मोटरसाइकिल की, कार की और बसेस की? देखिए, इसकी ऑफिशियल फीसेस जो हैं वो मोटरसाइकिल की 10 रुपये है, 30 रुपये कार की है। लेकिन होता ये है कि कराची क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ में बटा हुआ है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे कि डीएमसीज़ हैं, इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड है, इसके अलावा डीएचए का एरिया है, इसके अलावा साइट का एरिया है, तो ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ कराची है। हमारे पास जो साइट्स हैं जो बिल्कुल प्योरली आप ये समझें कि जो डिपार्टमेंटल साइट्स हैं उनसे हट के वो 34 साइट है। 34 साइटों को मॉनिटर हम कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो छोटी मोटी साइट्स हैं हमारी, जैसे हमारे पास जो है रिज़र्व पार्किंग एरियाज़ होते हैं, उसमें भी हम रिज़र्व पार्किंग भी दे रहे होते हैं। लेकिन रिज़र्व पार्किंग के अंदर जनरली पर्चियाँ नहीं चलती हैं। वो ये होता है कि आपको एक स्पेस दे दिया जाता है, उस स्पेस का एक तरह से किराया जो है वो आप हर महीने केएमसी के अंदर जमा कराते हैं, वो हमारे रेवेन्यू के अंदर ऐड ऑन हो जाता है। लेकिन एक बड़ा रेवेन्यू जो आता है वो इन 28 साइटों से आता है जो कि ऑक्शन पे गई हुई है। तो इनको मॉनिटर करने का तरीक़ाकार सख्त कर दिया है, कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि लोगों की तकालीफ़ को कम करने के लिए हम रोडों पे जाएं, ना कि लोगों की तकालीफ़ बढ़ाने जाएं। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब हमें ये कहा कि ये शिकायत बहुत ज़्यादा हैं और इनको आपने टेकअप करना है, तो उसके बाद मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल ज़ैदी साहब ने हमारे लिए एक बाकायदा सेशन रखा जिसमें हमारे स्टाफ के लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि किस तरीके से लोगों के साथ हमने हैंडल करना है रोड के ऊपर और किस बिहेवियर के साथ उनके साथ जो है बात करनी है। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह। विद द पीरियड ऑफ टाइम एक बेहतरी, एक अच्छी चीज़ आपको नज़र आएगी। अच्छा, अगर किसी को शिकायत होती है शहरी को किसी शहरी को शिकायत होती है कि ज़ायद फ़ीस ली जा रही है और जो मुकर्ररा गवर्नमेंट की फ़ीस है उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं, तो वो किस तरह से आप तक जो है वो शिकायत पहुँचाएगा? क्या तरीक़ाकार है उसका? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारी टीमें होती हैं जो कि मौजूद होती हैं एरियाज़ के अंदर जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, वहाँ पे भी अभी हमने एक इंस्पेक्शन टीम स्पेशली अभी बनाई है और उसको हमने यही ज़िम्मेदारी जो है वो दी है कि वो जाएँ रोडों पे और लोगों की कंप्लेंट्स को ना सिर्फ़ अपने पास रजिस्टर करें, बल्कि उसकी रिपोर्ट बना के सबमिट करें। तो मैं अभी अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे पास कोई तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं शिकायत मौजूद हैं जिनके ऊपर हमने नोटिसेस इशू किए हैं ठेकेदारों को। तो हम इंटरेक्शन की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ जाए। हो सकता है क्योंकि ठेकेदार के यहाँ सिलसिला जो है वो दिहाड़ी का होता है और दिहाड़ी पे आने वाला आदमी एक दिन होता है, दूसरे दिन कोई और आ जाता है, तो वो इतने ट्रेन्ड लोग नहीं होते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्टाफ के ज़रिए उन लोगों की जो है काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि किस तरीके से इंटरैक्ट करना है जनरल पब्लिक के साथ, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। नहीं, मैंने सिर्फ़ ये पूछा है कि पब्लिक को अगर कोई शिकायत है वो किस तरह से राब्ता करके अपनी कंप्लेन करा सकता है? उसका बहुत आसान रास्ता है। उसकी हमारा हेड ऑफ़िस मौजूद है केएमसी बिल्डिंग के अंदर 2nd फ्लोर के ऊपर और जो भी शिकायत हों उनको एड्रेस भी किया जाता है, उनको नोटिस भी किया जाता है। तो जिन साहब को भी शिकायत हो, मैं भी हाज़िर हूँ। मैं भी सुबह 10 बजे से लेके साढ़े 9 10 बजे के बाद से तकरीबन शाम को, अब आप देख रहे हैं कि 6 बज रहे हैं और हम बैठे हैं, 6-7 बजे तक मैं बैठा होता हूँ। तो उन हमसे भी शिकायत यहाँ पे भी आके कराई जा सकती है और उसके अलावा जो फ़ील्ड स्टाफ हमारा मौजूद है, उनसे भी आप जो है वो शिकायत कर सकते हैं और फिर वो रिपोर्ट बना के हम तक पहुँचाते हैं। अच्छा, आवाम की ये डिमांड है कि कोई ऐसा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया जाए ताकि उस पे फ़ौरी तौर पर शिकायत की जा सके। वो एक आम नंबर हो जो सब तक पहुँचा हुआ हो। तो ऐसा कोई सिलसिला शुरू करने वाले हैं आप? देखिए, अभी चूँकि पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं किया गया, तो अब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम इसको सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक को अवेयर करना शुरू करेंगे। मुहिम चलाने का भी हमारा एक ना सिर्फ़ इरादा है बल्कि एक प्लान करके हमने रखा हुआ है। और इंशाल्लाह विदिन अ मंथ उसको भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बोर्ड्स लगाने के बात है वो दिसंबर में बोर्ड्स भी हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बोर्ड्स लगे हुए होंगे तो अवेयरनेस वैसे ही लोगों को आएगी। उस पे टेलीफ़ोन नंबर भी होंगे, उसके ऊपर रेट्स भी होंगे और उस लोकेशन की पूरी डिटेल भी होगी। तो लोगों को आसानी होगी कि वो किस तरीके से उन्होंने क्या पेमेंट करनी है, किसको देनी है, ये तमाम तरीक़ेकार उस बोर्ड्स के ऊपर मौजूद होगा इंशाल्लाह।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ जो है वो कंवर अयूब साहब मौजूद थे, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग बल्दिया उज़्मा कराची। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो ज़ायद फ़ीस लेते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, उनको नोटिसेस जारी होते हैं और 3 नोटिसेस के बाद जो है उनकी साइट को कैंसिल कर दिया जाता है और उसको दोबारा ठेका दिया जाता है, उसके लिए नीलामी होती है। आप लोगों के लिए उन्होंने यही पैगाम दिया है, किसी किस्म की आपको शिकायत है तो फ़ौरी तौर पर आप राब्ता कर सकते हैं। इस सिलसिले में ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, बोर्ड लगाने जा रहे हैं साइट पर, जहाँ पर रेट फ़िक्स होंगे, रेट तहरीर किए जाएँगे, ताकि आप जो है वो इन रेट्स को देख सकें और अगर कोई किसी किस्म की शिकायत है, कोई ज़ायद वसूल कर रहा है या बिहेवियर सही नहीं है, तो वहाँ नंबर भी फ़ोन नंबर दर्ज होगा जिस पर आप कंप्लेन कर सकेंगे और उस पर ये फ़ौरी तौर पर एक्शन लेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।